अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात नहुम के तबियात में ऑलरेडी हरकत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। हमने अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर पर। आज हम इसका पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम औसत रफ्तार और औसत चाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने फासला और नकले मकान के बारे में देखा था कि फासला एक गैर सिमती मकदार है, जबकि नकले मकान सिमती मकदार है। इसी तरह हमने सिमती मकदार और गैर सिमती मकदार की तारीफें भी लिखी कि ऐसी तबई मकदार जिसमें सिमत का इजहार किया गया हो उसे हम सिमती मकदार कहेंगे, और ऐसी तबई मकदार जिसमें सिमत का इजहार नहीं किया गया हो उसे हम गैर सिमती मकदार कहेंगे। इसी तरह आइए सबसे पहले हम देखेंगे औसत चाल किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखेंगे औसत चाल, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। आमतौर पर अगर हम हमारे गांव में एक मुकाम से दूसरे मुकाम को अगर जाना चाहते हैं तो हम पैदल सवारी करते हैं आमतौर पर। अगर उसी मुकाम को अगर आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना है तो हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक गांव से दूसरे गांव को जाना चाहते हैं तो आप ऑटो या बस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां होता क्या है कि आपको इस मुकाम से इस मुकाम को जाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पैदल जा सकते हैं, साइकिल के जरिए जा सकते हैं, बस के जरिए जा सकते हैं। बताना यही है कि हम क्या करते हैं, हमारे वक्त को कम करने के लिए, यानी कम वक्त में ज्यादा फासला तय करने के लिए हमारी स्पीड को यानी चाल को तब्दील करते हैं। क्या करते हैं? तब्दील करते हैं। तो चाल की तारीफ है इकाई वक्त में किसी जिस्म का तयशुदा फासला चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। हमारे पास दरसी किताब में एक मिसाल दी गई है कि एक ट्रेन है जो कागज नगर सिरपुर कागज नगर से निकली और निकलते हुए जो है वो मुख्तलिफ रास्ता तय करके खाजीपेट जंक्शन से होते हुए वो जो है हैदराबाद आ गई। कहां आई भाई? हैदराबाद। फर्ज कीजिए कि ये सिरपुर कागज नगर से 2 बजे दोपहर में निकली और मुख्तलिफ फासला तय करते हुए खाजीपेट से होते हुए हैदराबाद पहुंची 8 बजे। हम फर्ज कर रहे हैं कि 8 बजे ये पहुंची। तो अब हमें इसकी औसत चाल मालूम करना है, तो हमारे पास ज़ाब्ता है औसत चाल आखिर क्या है, किसे कहते हैं बोले तो तयशुदा फासला और वक्त के दरमियान निस्बत को औसत चाल कहेंगे। यानी तयशुदा फासला बटा हुआ वक्त। हमारे पास तयशुदा फासला है कि ये यहां से लेके यहां तक, यानी सिरपुर कागज नगर से ऐसा खाजीपेट से होते हुए जब हैदराबाद पहुंचेगी तो उसका फासला किताब में हमारे दिया गया है कि 300 किलोमीटर फासला है। कहां से? सिरपुर कागज नगर से हैदराबाद पहुंचने के लिए। और यहां देखिए 2 बजे ट्रेन
स्टार्ट हुई और कब पहुंची, 8 बजे पहुंची। यानी जुमला कितने घंटे हुए, अगर हम 8 में से 2 निकाल देते हैं तो 6 घंटे। यानी इस फासले को तय करने के लिए इसे 6 घंटे दरकार हुए। तब हम औसत चाल मालूम करने के लिए यहां लिखेंगे 300 किलोमीटर, यानी तयशुदा फासला 300 किलोमीटर और हमारे पास वक्त है 6 घंटे। कितने हैं, 6 घंटे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे तकसीम करेंगे, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये सिफर यहां लिख देंगे। यानी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर का फासला तय की। जरूरी नहीं कि हर घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में हमवार यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं, कुछ हद तक आगे पीछे हो सकता है। तो औसत चाल यहां पर जो आई है, एवरेज स्पीड क्या हुई है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। और इसके अलावा इसमें यानी औसत चाल एक गैर सिमती मिकदार है। गैर सिमती मिकदार यानी इसे हम इंग्लिश में स्केलार भी कहते हैं, स्केलार भी कहते हैं। इसमें कोई सिमत नहीं होती, किधर से भी जो है आ सकते हैं। हम किधर से भी हमें हैदराबाद पहुंचना है, अब ट्रेन का सफर इस्तेमाल करें तो आप खाजीपेट होते हुए आना पड़ेगा। अगर आप बस का सफर इस्तेमाल करें, मंचिलियाल से होते हुए भी आ सकते हैं हैदराबाद, या सिद्दीपेट से होते हुए आ सकते हैं, मुख्तलिफ रास्तों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सिमत यहां पर मुतय्यन नहीं है। तो चूंकि औसत चाल गैर सिमती मिकदार होती है और हम औसत चाल की इकाई जो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, यहां औसत चाल के लिए हम मीटर पर सेकंड, यानी इसको उर्दू में हम कहेंगे मीटर फी सानिया या सेकंड कहेंगे, और किलोमीटर पर आवर यानी एच या किलोमीटर फी घंटा, इसके लिए हम इकाई इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, औसत चाल के लिए। फिर एक मर्तबा देखेंगे कि इकाई वक्त में किसी जिस्म का तयशुदा फासला चाल कहलाता है, और ये चाल जो है एक गैर सिमती मिकदार है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे औसत रफ्तार किसे कहते हैं। क्या भाई, औसत रफ्तार। अब हम देखेंगे औसत रफ्तार, एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। इसकी हम तारीफ लिखेंगे कि इकाई वक्त में किसी जिस्म का नकले मकान, क्या कह रहे हैं भाई, नकले मकान औसत रफ्तार कहलाता है। औसत रफ्तार कहलाता है। हम यहां पर इससे पहले औसत चाल में देखें कि किसी जिस्म का इकाई वक्त में तयशुदा फासला देखे थे, और यहां लिखे हम नकले मकान। तो हमें मालूम है कि नकले मकान एक सिमती मिकदार है। इससे पहले के वीडियो में हम देखें तो ऑटोमेटिकली औसत रफ्तार भी क्या होगी, सिमती मिकदार होगी। अब जब सिमती मिकदार होगी तो हमें मालूम है कि उस रफ्तार में यानी सिमत का होना जरूरी है। अगर हम इसी मिसाल को, यानी एक ट्रेन जो कागजनगर से निकलकर काजीपेट होते हुए हैदराबाद पहुंच रही है, तो ये क्या है, मुख्तलिफ रास्तों से आ रही है, यानी इसमें कोई सिमत नहीं है। अगर हम इसे सिमत के जरिए अगर बताते हैं इस तरह से, तो ये फासला कम हो जाएगा, और ये फासला जो है 120 किलोमीटर का है। यही फासले को अगर ये 6 घंटे में तय कर दी है, अब यहां पर हम क्या करें, सिमत को जाहिर करें। तो इस तरह यहां हमारे पास औसत रफ्तार का जो जाब्ता बनेगा, जुमला नकले मकान बटा हुआ जुमला वक्त। अगर हम जुमला नकले मकान 120 और 6 घंटे अगर लिखेंगे तो 6 6 6 2 12
यानी 20 किलोमीटर पर आवर यानी फी घंटा। अगर हम यहां गौर करें तो यहां पर भी जो है यानी औसत रफ्तार की भी जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी हमारी दर्सी किताब में एक और मिसाल दी गई है कि दो हमारे स्कूल के अगर ग्राउंड में मैदान में ए और बी दो मुकाम है, यहाँ पर चंद तलबा की एक टीम बना दी गई है, यहाँ पर भी चंद तलबा की एक टीम बना दी गई है। पहले कहा गया है कि जब ताली मारी जाएगी तो यहाँ यानी मुकाम ए पे रहने वाले बच्चे दौड़ लगाएंगे, भागेंगे और बी मुकाम पर पाए जाने वाली टीम अपने हाथों में चल रुकनी घड़ी का इस्तेमाल करते हुए इन ए टीम के आने वाले बच्चों का वक्त नोट करें और जो बच्चा पहले मुकाम बी तक पहुंच जाता है वो ज्यादा रफ्तार से यानी उसकी औसत चाल वहां पर मालूम होगी। अगर इसी भागने को यानी इसी रनिंग को अगर हम दो खत्ते मुस्तकीम यानी दो लकीरों के दरमियान में से तो उस बच्चों को भागने के लिए कहते हैं, यानी अगर हम कोई एक डायरेक्शन के जरिए यानी एक सिमत अगर जाहिर करते हैं तो इसे हम औसत रफ्तार कहेंगे। अगर कोई सिमत नहीं होगी तो उसे औसत चाल कहेंगे। बस आपको जहन में ये रखना है कि औसत चाल और औसत रफ्तार में सिमत का फर्क है। यानी और एक मिसाल दी गई है कि जब आप गांव में होंगे यानी गांव की सड़कों पर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाएंगे और जब आप सिग्नल के पास चले जाएंगे अगर लाल बत्ती अगर जलती है वहां पर तो आप अपनी रफ्तार को क्या करेंगे, सिफर कर देंगे। और आप अगर ज्यादा गुंजान आबादी इलाका है तो वहां पर आपकी रफ्तार और मुख्तलिफ होगी। तो ये क्या है, चाल है। चाल रफ्तार में तेजी किस तरह से हो रही है, यानी तेजी यानी किसी जिस्म की हरकत की तेजी क्या है मालूम होता है हमें चाल से। और रफ्तार औसत रफ्तार से क्या मतलब मालूम होता है कि कोई जिस्म जो हरकत कर रहा है किस तेजी से किस सिमत में हरकत कर रहा है, इससे हमें औसत रफ्तार से मालूम होता है। अगर आपको सवाल दिया कि एक जिस्म 15 किलोमीटर पर आवर ईस्ट यानी मशरिक की जानिब हरकत कर रहा है तो यहाँ पर ईस्ट यानी मशरिक जो है सिमत है तो इसे हम सिद्धी मगर यानी औसत रफ्तार कहेंगे। तो ये था बच्चों आज हमारा औसत रफ्तार और औसत चाल के बारे में। इंशाल्लाह हम आगे हमवार हरकत और इसरा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।